नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। डूंगरपुर में आर्ट ऑफ लिविंग का अंतर्ज्ञान कार्यक्रम, बच्चों ने आंखों पर पट्टी बांधकर पढ़ी किताबें। बांसवाड़ा के अमरथून स्कूल में जर्जर छत का प्लास्टर गिरा, 3 छात्राएं घायल, हादसे के बाद प्रशासन हरकत में। प्रतापगढ़ के पारसोला में चाकूबाजी, 17 साल के छात्र की मौत। गांव में तनाव आगजनी, 6 आरोपी डिटेन। सज्जनगढ़ में निर्माण कार्यों की खुली पोल, लीपापोती के आरोप। जिरादरा पुल और इमली शरण पुलिया झरझर। वागड़ की लोगों की प्यास बुझाएगा पुलिस प्रशासन। संत राजचंद्र संस्था और उत्सव के प्याव का शुभारंभ। बांसवाड़ा में भाजपा ने मनाया जीत का जश्न, 3 राज्यों में जीत पर आतिशबाजी कर खिलाई मिठाई। बांसवाड़ा में 4 जगह जल मंदिरों का किया लोकार्पण, भारत विकास परिषद माही शाखा ने की पहल। प्रतापगढ़ के मोटा मयंगा में संध्या चौपाल हुई, मिली राहत, राजस्व मंत्री मीणा हुए शामिल, अधिकारियों को दिए निर्देश। कुशलगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न, लोगों में बांटी झालमुड़ी और की आतिशबाजी। प्रतापगढ़ में भाजपा की जीत पर विजय उत्सव, सूरजपोल गांधी चौराहे पर आतिशबाजी और ढोल नगाड़े। बांसवाड़ा में 12वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, गांव में तनाव। नरवाली में 11 केवी लाइन टूटने से घरों में हाई वोल्टेज, 15 घरों के उपकरण जले, लोगों को हुआ भारी नुकसान। बांसवाड़ा के कटुम्बी में 17 वाक्य पीठ का आयोजन, शिक्षा में गुणवत्ता और डिजिटल प्रक्रियाओं पर मंथन। बांसवाड़ा में धर्मांतरण और हिंसक घटना के विरोध में प्रदर्शन, सकल हिंदू समाज का ज्ञापन, सख्त कार्रवाई की मांग। बांसवाड़ा में दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, जिला एवं शोषण कोर्ट ने सुनाया फैसला, 1 लाख का जुर्माना भी। धर्मांतरण व गोक्षी घटना के विरोध में सज्जनगढ़ में प्रदर्शन, हिंदू समाज ने जताया विरोध, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। बीकानेर में सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मियों का प्रदर्शन, उच्च पेंशन प्रकरणों के निस्तारण की मांग। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। खबरों को देखते हैं विस्तार से। डूंगरपुर शहर में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की प्रेरणा से आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन द्वारा अंतर्ज्ञान यानी ट्यूशन प्रोसेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य एजुकेशन संस्थान के मुख्य भवन में संपन्न हुए इस शिविर का उद्देश्य बच्चों की मानसिक क्षमताओं का विकास करना था। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण वह पल रहा जब बच्चों ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर किताबें पढ़ी, साथ ही रंग पहचानने और विभिन्न वस्तुओं को बिना देखे सटीक रूप से बताने जैसी चुनौतीपूर्ण गतिविधियों का प्रदर्शन किया गया। बच्चों की असाधारण एकाग्रता और सक्रिय अंतर्ज्ञान शक्ति को देखकर अभिभावक और अतिथि दंग रह गए। शिविर का संचालन बांसवाड़ा की विनीता जोशी और भीलवाड़ा की अंतिमा जोशी ने किया। उन्होंने ध्यान और विशिष्ट तकनीकों के माध्यम से बच्चों को आंतरिक शक्ति पहचानने का प्रशिक्षण दिया। समापन अवसर पर डूंगरपुर में आर्ट ऑफ लिविंग की जिला समिति का विधिवत गठन किया गया। राजस्थान एपेक्स के नैनेश नागर ने नवनियुक्त सदस्यों योगेश जैन, हितेश पांचल, रोशन सुरेला और महेंद्र पाटीदार को उपरना पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान दिव्य भजन संध्या का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम में वरिष्ठ शिक्षक जितेंद्र जोशी, नितिन याग्निक, साधक योजना नागर, पावन जोशी सहित कई सदस्यों ने सहयोग किया। बांसवाड़ा जिले के घाटोल उपखंड के अमरथून स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज बड़ा हादसा होते होते टल गया। जर्जर भवन की छत का प्लास्टर गिरने से 11वीं विज्ञान संकाय की 3 छात्राएं घायल हो गई। हैरानी की बात यह है कि भवन मरम्मत के लिए कई बार ज्ञापन, सर्वे और सेफ्टी रिपोर्ट भेजने के बाद भी बजट आवंटित नहीं हुआ। अमरथून स्कूल में 11वीं कक्षा की छात्रा पूजा पुत्री रमेश, काली कुमारी और शारदा कुमारी के ऊपर कक्षा में छत का प्लास्टर गिर गया। संस्था प्रधान अरुण व्यास ने तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद उपखंड अधिकारी मनसुख लाल डामोर, तहसीलदार हाबूलाल, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पवन कुमार रावत, जिला शिक्षा अधिकारी जयदीप पुरोहित सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्कूल स्टाफ की सजगता से बड़ा हादसा टल गया। जर्जर भवन के कारण बच्चों को टीन शेड में बैठाया जा रहा था। 2 साल पहले समसा विभाग ने 10,65,000 से मेंटेनेंस करवाया था और 76 लाख सहित 2 करोड़ के प्रस्ताव जयपुर भेजे थे। हादसे वाले कमरे की छत में हाल ही में चाइना मोजेक और मरम्मत भी कराई गई थी। झालावाड़ के पिपलोदी स्कूल हादसे के बाद 13 महीने से सर्वे रिपोर्ट और भवन सेफ्टी रिपोर्ट के बावजूद बांसवाड़ा जिले में हालात जस के तस हैं। कागजों की लोटाफेरी के अलावा एक भी ईंट नहीं लगी। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने तकनीकी अधिकारियों को मौके पर बुलाकर जर्जर भवन की मरम्मत, 10 नए कक्षा कक्ष और 5 प्रयोगशालाओं के प्रस्ताव तुरंत भिजवाने को कहा।
साथ ही स्कूल को 2 पारी में चलाने और जर्जर परिसर में तारबंदी कर प्रवेश निषेध का बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ जिले के दरियावाद उपखंड के पाठशोला थाना क्षेत्र के पाटला बावड़ी गाँव में मामूली कहासुनी खूनी वारदात में बदल गई। 12वीं के 17 वर्षीय छात्र नाथूलाल मीणा की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद गांव में तनाव फैल गया और आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपियों के 2 से 3 घरों और पशुवाड़ों में आग लगा दी। पुलिस ने 12 घंटे में मुख्य आरोपी समेत 5 से 6 संदिग्धों को डिटेन कर लिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। एसपी बी आदित्य समेत वरिष्ठ अधिकारी गांव पहुंचे और हालात का जायजा लिया। दरअसल पाटला बावड़ी गांव में सामाजिक विनोद कार्यक्रम के दौरान नाथूलाल मीणा और विनोद नामक युवक के बीच कहासुनी हो गई। डीएसपी नानालाल सालवी ने बताया कि विवाद बढ़ने पर हाथापाई हुई, जिसे लोगों ने शांत करा दिया। लेकिन कार्यक्रम के बाद घर लौट रहे नाथूलाल को पाटला बावड़ी मोड़ पर घात लगाए आरोपियों ने साथियों संग घेरकर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर घायल नाथूलाल ने दरियावाद अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दी। घटना के बाद गांव में आक्रोश फैल गया। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपियों के 2 से 3 केलू पेश घरों और 2 से 3 पशुवाड़ों में आग लगा दी। आग में घरों का सामान जलकर राख हो गया। पुलिस और ग्रामीणों ने कुछ अनाज और पशुओं को सुरक्षित बाहर निकाला। सूचना पर पुलिस अधीक्षक बी आदित्य, एएसपी, एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कल दिनांक को पाठशोला थाना क्षेत्र में जो पाटला बावड़ी गांव है वहाँ पे एक चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें 4-5 लड़के इन्वॉल्व थे और जिसको चाकू लगी थी उसकी हॉस्पिटल में पहुंचते ही मृतक घोषित कर दिया था। इस एप्लीकेशन पे एक्ट करते हुए वो 5 जो आरोपी थे एफआईआर में जो नामजद थे उनको हमने डिटेन कर लिए आज सुबह। लेकिन आज सुबह 8-9 बजे के आसपास जो मृतक के परिवार वाले हैं उन्होंने आरोपियों के करीब 2-3 मकानों में आगजनी की थी और उसको संज्ञान में लेते हुए जाब्ता तुरंत वहाँ पे मौके पे पहुँच गया था और सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। पूरी आग जो लगी थी वो सारा बुझा दिया। अभी इस पर भी आगे कार्रवाई करने की हमारी प्रयास रहेगी। बांसवाड़ा जिले में सज्जनगढ़ क्षेत्र के डोंगरा छोटा और कसारवाड़ी इलाके में निर्माण कार्यों की पोल खुल गई है। डोंगरा छोटा का जिरादरा पुल निर्माण के कुछ समय बाद ही जर्जर हो गया। ऊपर से मरम्मत के नाम पर सिर्फ लिपापोती कर दी गई, जबकि नीचे के पिल्लर और ढांचा पूरी तरह कमजोर है। पुल के निचले हिस्सों में सीमेंट उजड़ रहा है और बड़ी बड़ी दरारें साफ दिख रही हैं। वहीं कसारवाड़ी के पास इमली झरण पुलिया की हालत और भी खराब है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिया बनाने के बाद एक दिन भी पानी की तराई यानी क्योरिंग नहीं की गई, जिससे सीमेंट मजबूत नहीं हो पाया। अब पुलिया से सीमेंट उखड़ रही है और मिट्टी बाहर निकल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि घटिया निर्माण सामग्री और लापरवाही से ये स्थिति बनी है। खास बात यह है कि इमली झरण मार्ग गुजरात और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण रास्ता है। यहाँ रोजाना भारी वाहनों की आवाजाही रहती है। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि दोनों निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, दोषी ठेकेदारों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो और मजबूती के साथ पुलों का पुनर्निर्माण कराया जाए। गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पुलिस प्रशासन, न्यू उत्सव फाउंडेशन और संत राजचंद्र सेवा संस्था ने संयुक्त रूप से पुलिस लाइन दाहोद रोड पर उत्सव गंगा की प्याऊ की शुरुआत की है। इस प्याऊ से राहगीरों, वाहन चालकों और आमजन को शुद्ध और ठंडा पेयजल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि एसपी सुधीर जोशी, एडिशनल एसपी नरपत सिंह रावल, आरआई अशोक कुमार मीणा, मेजर राजेंद्र कुमार, जाकिर हुसैन, एलो फाउंडेशन के हितेश पटेल, निखिल सारगिया सहित पुलिस लाइन के जवान मौजूद रहे। एसपी सुधीर जोशी ने कहा कि भीषण गर्मी में यह प्याऊ बागड़ क्षेत्र के लोगों के लिए राहत लेकर आएगा। उन्होंने सामाजिक संस्थाओं के सहयोग की सराहना की और कहा कि पुलिस सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, सेवा के लिए भी तत्पर है। न्यू उत्सव फाउंडेशन और संत राजचंद्र सेवा संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि गर्मी के पूरे सीजन तक प्याऊ का संचालन किया जाएगा। रोजाना सैकड़ों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। पुलिस लाइन के जवान भी इसकी देखरेख में सहयोग करेंगे। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत के बाद बांसवाड़ा जिला कार्यालय पर जश्न का माहौल रहा। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा को मिली सफलता पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशी जताई। एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई और बंगाल चुनाव में फेमस हुई झालमुड़ी का भी आनंद लिया। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष व संभाग प्रभारी नाहर सिंह जोधा ने कहा कि बंगाल की जनता ने भय से निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर भरोसा कर पूर्ण बहुमत दिया है। जिलाध्यक्ष पुंजीलाल गायरी ने इसे हिंदुत्व की जीत बताया और विभिन्न राज्यों में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को बधाई दी। इस दौरान पूर्व सांसद कनकमल कटारा का जन्मदिन भी मनाया गया। जिलाध्यक्ष गायरी ने नाहर सिंह जोधा और कनकमल कटारा का साफा बांधकर स्वागत किया। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष हकरू मईड़ा, पूर्व मंत्री धन सिंह रावत,
जनजाति मोर्चा प्रदेश महामंत्री राजेश कटारा, पूर्व प्रदेश मंत्री कृष्णा कटारा, खेमराज गरासिया, पूर्व जिलाध्यक्ष भगवतपुरी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भीषण गर्मी में राहगीरों को शीतल पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भारत विकास परिषद माही शाखा बांसवाड़ा ने सोमवार को शहर के 4 स्थानों पर जल मंदिर यानी प्याऊ का लोकार्पण किया। मुख्य कार्यक्रम हेमू कलानी सर्किल पर शाम 5 बजे आयोजित हुआ। इसके अलावा अम्बेडकर सर्किल, मोहन कॉलोनी चौराहा और राती तलाई लिंक रोड पर भी जल मंदिर शुरू किए गए। लोकार्पण के मौके पर शाखा अध्यक्ष हरिश्चंद्र कलाल, सचिव रमेश चंद्र जैन और कोषाध्यक्ष अनंत गुप्ता सहित कई सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि भीषण गर्मी में प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। भारतीय संस्कृति में प्याऊ की परंपरा सेवा, करुणा और मानवता का प्रतीक रही है। शाखा अध्यक्ष हरिश्चंद्र कलाल ने बताया कि इन जल मंदिरों से रोजाना सैकड़ों राहगीरों को शुद्ध और ठंडा पानी मिलेगा। इस अवसर पर जिला सह समन्वयक भुवनेश्वरी मालोत, आशा मित्तल, बबीता गुप्ता, सुबोध मालोत, मीठालाल माली सहित शाखा के कई सदस्य और नागरिक उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ जिले में ग्राम रथ अभियान के तहत सोमवार को मोटा मयंगा में संध्या चौपाल का आयोजन राजस्व मंत्री हेमंत मीणा की मौजूदगी में किया गया। मंत्री मीणा ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसके लिए सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान किया कि वे सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएं और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी की उपस्थिति में सुहागपुरा और पाडलिया ग्राम पंचायत में भी जन जागरूकता कार्यक्रम हुए। ग्राम रथ के माध्यम से जल जीवन मिशन, कृषि योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा, स्वच्छता और शिक्षा जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने पात्रता आवेदन प्रक्रिया और लाभों के बारे में विस्तार से बताया। कला जत्था ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से योजनाओं का संदेश प्रभावी ढंग से पहुंचाया। कार्यक्रम में समाज सेवी महावीर कृष्णावत, अतिरिक्त जिला कलेक्टर विजेश कुमार पंड्या, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर्वत सिंह चुंडावत सहित जिला व ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कुशलगढ़ के मामाजी मूर्ति चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बंगाल, असम और पुडुचेरी में पार्टी की बड़ी जीत पर कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने झालमुड़ी वितरित कर और भव्य आतिशबाजी कर जश्न मनाया। गौरतलब है कि बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्थानीय व्यापारी से झालमुड़ी खाई थी, जिसके बाद ये पूरे देश में ट्रेंड बन गई। आज बंगाल में मिली जीत की खुशी में कुशलगढ़ वासियों ने भी झालमुड़ी खाकर एक दूसरे को बधाई दी। जश्न के माहौल में भाजपा कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और भाजपा जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। झालमुड़ी वितरण के बाद सभी ने आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर कुशलगढ़ नगर पालिका उपाध्यक्ष नितेश बैरागी, पूर्व मंडल अध्यक्ष कमलेश कावड़िया, पार्षद दिनेश परिहार, अजय बारोड़िया सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। 3 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद प्रतापगढ़ में जश्न का माहौल रहा। शहर के सूरजपोल स्थित गांधी चौराहे पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एकत्र हुए। ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ताओं ने जमकर नृत्य किया और भव्य आतिशबाजी की। इस मौके पर राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और उनके प्रति देशवासियों के अटूट विश्वास का परिणाम है। जनता ने विकासवाद को चुना है। जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत ने कहा कि भाजपा का मुख्य ध्येय अंत्योदय है। पार्टी का लक्ष्य केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचना है। जिला मीडिया प्रभारी गोपाल धाबाई ने बताया कि कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस दौरान पूर्व जिला महामंत्री गजेंद्र चंडालिया, मंडल अध्यक्ष उत्सव जैन सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र के वाका गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर में फंदे से लटका मिला। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। परिजनों ने इसे आत्महत्या मानने से साफ इनकार कर दिया। उनका आरोप है कि छात्रा की हत्या कर शव को फंदे से लटकाया गया है। परिजनों ने पुलिस से निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सूचना पर सदर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। परिजनों की मदद से शव को फंदे से नीचे उतारा गया और पोस्टमार्टम के लिए एमजी हॉस्पिटल की मोर्चरी में भिजवाया गया। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सभी पहलुओं की बारीकी से जांच के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति छोटी सरवन क्षेत्र के प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों की 17वीं वाक्यपीठ कटुम्बी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हुई। सुबह 8 बजे पंजीयन और चाय नाश्ते के बाद सुबह 9 बजे औपचारिक उद्घाटन हुआ। मंच अध्यक्ष प्रहलाद सिंह राठौड़ ने संस्था प्रधानों को सामाजिक नेतृत्व की भूमिका निभाने और नवाचार के साथ काम करने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि एसबीओ लक्ष्मण सिंह महिड़ा ने कहा कि समयबद्ध सूचना प्रबंधन ही प्रशासनिक दक्षता की पहचान है। भूपेश पंड्या ने प्रवेशोत्सव और ऑनलाइन सर्वे पर जानकारी देते हुए कहा कि विभागीय आदेशों को गंभीरता से पढ़ने से अधिकांश समस्याओं का समाधान हो सकता है।
एसबीओ राजेश द्विवेदी ने निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण, नकारा सामग्री का निष्पादन, आधार जनाधार प्रमाणीकरण, अपार आईडी जनरेशन और ओआरएफ कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गलतियां ही सीखने का आधार है और आगजनी की घटनाओं को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सुरक्षा जरूरी है। प्रहलाद उपाध्याय ने विभागीय कल्याणकारी योजना और नयना डांगी ने हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण पर जोर दिया। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील के जाड़ी कलिंजरा गांव सहित आदिवासी क्षेत्रों में गैर कानूनी धर्मांतरण और 1 मई को हुई हिंसक घटना के विरोध में सकल हिंदू समाज ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। समाज ने धर्मांतरण विरोधी एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई, अवैध बच्चों पर बुलडोजर चलाने और घटना में लिप्त सरकारी कर्मचारियों की निलंबन की मांग की। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। समाज ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य अनिल रावत और उनके सहयोगियों द्वारा जाड़ी कलिंजरा, हिंडोलिया, उकाला, बवरकोट, कसारवाड़ी, मस्का महोड़ी और नानी का साथ गाँव में प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। ज्ञापन के अनुसार जाड़ी कलिंजरा में सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण पर चर्च और नवज्योति पब्लिक स्कूल संचालित किया जा रहा है, जहाँ धर्मांतरण के आयोजन हो रहे हैं। 1 मई को चर्च परिसर में प्रार्थना सभा के दौरान विरोध करने पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं पर लाठी पत्थरों से हमला किया गया। पुलिस पर भी पथराव हुआ और वाहनों में तोड़फोड़ की गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें बांसवाड़ा रेफर किया गया। सकल हिंदू समाज ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी, अवैध निर्माण हटाने, धर्मांतरण में लिप्त सरकारी कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई और अवैध एनजीओ की जांच की मांग की है। बांसवाड़ा जिले में दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाया है। न्यायाधीश राम सूरज प्रसाद ने सूरजपुरा निवासी आरोपी ईश्वरलाल को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला साल 2021 में दानपुर थाने में दर्ज हुआ था। अदालत ने इस फैसले को न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला साल 2021 का है, जो दानपुर थाने में दर्ज हुआ था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूती से पैरवी की। लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा ने अदालत में 12 गवाह और 23 महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किए। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी माना। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराध समाज के लिए गंभीर खतरा है और सख्त सजा जरूरी है। इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने संतोष जताया है। लोक अभियोजक ने कहा कि यह फैसला समाज में सख्त संदेश देगा और अपराधियों में कानून का डर पैदा करेगा। आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राम सूरज प्रसाद ने दुष्कर्म के आरोपी ईश्वरलाल पुत्र बहादुर निवासी सूरजपुरा दानपुर को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई। मामला वर्ष 2021 का है। दानपुर थाने का आरोपी रात को करीब 11 बजे पीड़िता के घर में जबरन घुस गया और उसके बच्चों की उपस्थिति में उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म का कुकर्म किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह परीक्षित कराए गए और 23 दस्तावेजों को एग्जिबिट कराया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए, वर्तमान में समाज की स्थिति को देखते हुए आरोपी के विरुद्ध उक्त अपराध प्रमाणित पाए जाने से श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से योगेश सोमपुरा, लोक अभियोजक बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ क्षेत्र के जाड़ी कलिंजरा गांव की घटना को लेकर जमकर आक्रोश देखने को मिला। अवैध गोक्षी और धर्मांतरण की सूचना पर पहुंचे गोभक्तों और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर कथित हमले के विरोध में विभिन्न हिंदू संगठनों और समाजजनों ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और राजकीय कर्मचारी की संलिप्तता मिलने पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। गोभक्तों और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर हुए कथित हमले के बाद सज्जनगढ़ में मंगलवार को विरोध प्रदर्शन हुआ। समाजजनों ने रामजी मंदिर से रैली निकाली। बड़ी संख्या में लोग हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए पंचायत समिति कार्यालय पहुंचे। वहां प्रतिनिधिमंडल ने तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि जाड़ी कलिंजरा में अवैध गतिविधियों की सूचना पर जब गोभक्त और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे तो उनके साथ मारपीट और हमला किया गया। समाजजनों ने इसे निंदनीय बताते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करती है। प्रदर्शनकारियों ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच, हमले में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि यदि इस कृत्य में किसी राजकीय कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग भी की गई। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत की खुशी में मंगलवार को खेड़ा धरती मंडल
छोटी सरवा में भव्य विजय उत्सव मनाया गया। मंडल के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर नृत्य किया। आतिशबाजी कर और मिठाई बांटकर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को जीत की बधाई दी। इस मौके पर जिला महामंत्री कान्हिंग रावत और पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व, विकास की नीतियों और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का परिणाम है। कार्यक्रम में एडवोकेट तोल सिंह हटेला, मोहित पटेल, देवेंद्र जोशी, जगदीश आर्य, महामंत्री अमर सिंह नेनामा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के घाटोल के नरवाली गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गांव के एक पोल पर ऊपर से गुजर रही 11 kV हाई वोल्टेज लाइन का तार टूटकर नीचे एलटी लाइन पर गिर गया। एक ही पोल पर दोनों लाइनें समानांतर चल रही थी। हाई वोल्टेज सप्लाई सीधे घरों तक पहुंच गई। देखते ही देखते घरों के बाहर लगे बिजली मीटर धू-धू कर जलने लगे। डरे सहमे लोग घरों से बाहर निकल गए और मिट्टी रेत डालकर आग बुझाने की कोशिश की। इस हादसे में करीब 15 घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई घरों में टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखे और अन्य घरेलू उपकरण पूरी तरह जल गए। ग्रामीणों का आरोप है कि जर्जर तारों को लेकर पहले भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन विभाग ने ध्यान नहीं दिया। सूचना पर विभागीय कर्मचारी मौके पर पहुंचे और सप्लाई बंद कर हालात काबू किए गए। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।